सोचिए, अगर आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, राजनीति, युद्ध, लालच और झूठ के इस दौर में भगवान श्री कृष्ण अचानक हमारे बीच आ जाएं, तो क्या वो मुरली बजाएंगे या फिर हमारी आत्मा को झकझोर देंगे? और सबसे डरावना सवाल, क्या हम कृष्ण को पहचान भी पाएंगे या उन्हें भी नज़रअंदाज कर देंगे? आज की यह कहानी कल्पना नहीं है, यह हमारे समय का आईना है। भगवान श्री कृष्ण को हमने हमेशा मथुरा, वृंदावन, द्वारका और महाभारत तक सीमित कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि कृष्ण सिर्फ अवतार नहीं थे, वो विचार थे। जहां अन्याय था वहां कृष्ण थे, जहां भ्रम था वहां कृष्ण थे, और जहां धर्म चुप था वहां कृष्ण बोलते थे। अब सवाल है, आज के युग में अन्याय, भ्रम, अधर्म नहीं है क्या? और अगर समस्या आज भी वही है तो कृष्ण का आना असंभव क्यों लगे? यह भी प्रश्न उठता है, अगर कृष्ण आज सोशल मीडिया पर होते, अगर कृष्ण आज होते तो शायद वो किसी महंगे मंच पर नहीं, एक साधारण प्रोफाइल से बोलते। लेकिन ध्यान दीजिए, कृष्ण कभी भीड़ के पीछे नहीं चले, भीड़ हमेशा कृष्ण के पीछे चली। आज के सोशल मीडिया पर झूठ सबसे ज़्यादा वायरल होता है, नफरत सबसे तेज फैलती है और सच एल्गोरिदम में दबा रह जाता है। कृष्ण यहाँ क्या करते? वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड तोड़ते। कृष्ण शायद कहते, जो तुम्हें पसंद आए वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा पसंद नहीं आता। आज जो लोग लाइक के लिए जी रहे हैं, लेकिन कृष्ण सच के लिए अकेले ही खड़े होने की बात करते। अगर कृष्ण आज की राजनीति में होते तो क्या होता? महाभारत में श्री कृष्ण ने सत्ता नहीं मांगी, लेकिन सत्ता को दिशा दी। आज की राजनीति में धर्म को हथियार बनाया जाता है, जनता को संख्या समझा जाता है और सत्य को बयानबाजी में मार दिया जाता है। कृष्ण यहाँ क्या करते? वो शायद कहते, राजा वही नहीं जो जीत जाए, राजा वही है जो न्याय कर पाए। कृष्ण आज किसी पार्टी के नहीं होते, कृष्ण धर्म के होते। और याद रखिए, कृष्ण ने कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया, भले ही वो अपना ही क्यों ना हो। आज की दुनिया में युद्ध हैं, लेकिन युद्ध का कारण धर्म नहीं है, युद्ध का कारण अहंकार है, और अहंकार से उपजा हुआ धर्म है, जिसे हम धर्म समझने की भूल करते हैं। महाभारत में कृष्ण ने युद्ध रोका नहीं, लेकिन युद्ध समझा दिया। वो अर्जुन से कहते हैं, युद्ध मत देखो, अपना कर्तव्य देखो। आज अगर कृष्ण होते तो वो शायद कहते, युद्ध जीतने से बड़ा है युद्ध की जरूरत खत्म करना, हथियारों से पहले विचार बदलो। लेकिन अगर कोई सुधरता नहीं तो कृष्ण कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध से पीछे भी नहीं हटते। आज का युवा उलझा है करियर, पैसा, पहचान के लिए। कृष्ण आज युवाओं से कहते, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। कृष्ण कहते, कर्म करो लेकिन खुद को मत खो, लक्ष्य बनाओ लेकिन इंसान बने रहो। आज का युवा मोटिवेशन सुनता है लेकिन मार्गदर्शन चाहता है, और कृष्ण मार्ग दिखाने आते हैं, ताली बजवाने नहीं। अगर कृष्ण आज के धर्म के ठेकेदारों को देखते तो क्या कहते? आज धर्म शोर है, नारे हैं और कारोबार है, और आत्मा खामोश है। कृष्ण शायद मुस्कुरा कर कहते, तुम मंदिर में मुझे ढूंढ रहे हो और मैं एक गरीब किसान अथवा एक भिखारी के रूप में सड़क पर सो रहा हूँ। कृष्ण पूजा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन पाखंड के खिलाफ जरूर थे। आज अगर कृष्ण होते तो सबसे ज्यादा असहज धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को होती। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम श्री कृष्ण को स्वीकार कर पाते? अगर कृष्ण आज आ जाएं तो क्या होगा? हम उन्हें फॉलो करेंगे या उन्हें ट्रोल करेंगे या उन्हें सुनेंगे? क्योंकि याद रखिए, महाभारत के समय में भी श्री कृष्ण के तमाम आलोचक हुए हैं। हर समय में आलोचना होती आई है। इससे न ईश्वर बचा है, न ईश्वर का कोई अवतार, ना ही कोई महापुरुष। सभी की समकालीन समय में आलोचनाएं होती रही हैं। तो वर्तमान में क्या कृष्ण की आलोचना नहीं होती? निश्चित रूप से समाज में रहने वाले तमाम प्रकार के लोग उनकी आलोचना करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सच बात तो यह है, कृष्ण आज भी हैं, लेकिन मुरली के साथ नहीं। वो आज किसी सच बोलने वाले की आवाज में हैं, किसी अन्याय के खिलाफ खड़े इंसान में हैं, और हर उस व्यक्ति के भीतर हैं जो अकेला होकर भी सही का साथ देता है। कृष्ण अवतार लेने नहीं आते, कृष्ण चेतना जगाने आते हैं। और सवाल अब यह नहीं है कि अगर कृष्ण आज होते तो क्या करते, सवाल यह है, अगर कृष्ण आज हमें देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें उनका थोड़ा भी खौफ है? अगर थोड़ा भी सम्मान करते हैं तो कृष्ण के आदर्शों पर चलने की कृपा करें। राधे।